देखिए कितना अच्छा बात किया, वो बोला कि हम नहीं रखेंगे, अब उसका भी बात हम सुनेंगे ना। आप ब्रह्मांड में आप ही तो सत्य नहीं है दीदी, या फिर आप ही का तर्क तो सत्य नहीं है। ये तो है कि हम पति पत्नी के रिश्ते को सुन भी लिए। अन्य विधायक हैं इतने इतने कौन मुलाना है मदद के लिए अंदर बाहर बढ़ाइए अंदर। तो मेरा आदिवासी आया है एरिया से, चाय पिलाओ। अली मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान जब फरियाद लेकर के जाता है तो उसको बोलेगा घर के बाहर बैठो। हम तो कहते हैं कि पूरा झारखंड में अगर जेएमएम और कांग्रेस का प्रत्याशी किसी गांव में जाता है तो डंडा लेकर के खदेड़ करके मारिए उस सबको। एकदम जेएमएम या कांग्रेस के प्रत्याशी या नेता अगर गांव में घुसे तो डंडे से मारकर खदेड़ देना चाहिए। अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं जेएलकेएम के धनबाद के रहे प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी इकलाक अंसारी जी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आपने हाईलाइट में देखा इकलाक अंसारी जी का बयान, चर्चा करेंगे। हालांकि मामला कहां से उजागर हुआ है ये भी आपको मैं पहले बता दूं। हमारे इरफान अंसारी जी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो एक मौलाना को लेकर बोल देते हैं कि अंदर से निकालो बाहर बैठाओ, ऐसा करके वो वीडियो वायरल होता है और उसके बाद इकलाक अंसारी जी बोलते हैं। चलिए विस्तार से इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी बात कर लेते हैं डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी का। टाइगर जयराम महतो जी पति पत्नी का मामला सुलझाने लगे हैं। अब क्या कीजिएगा, पत्नी जाकर के विधायक जी से कह रही है कि मेरे पति जैसे हैं, मेरे पति जी वैसे। अरे पत्नी जी को विधायक जी के पास पति का समस्या लेकर जाना पड़ रहा है और विधायक जी को पति पत्नी का समस्या सुलझाना पड़ रहा है। चलिए देखिए वीडियो क्लिप। देखिए कितना अच्छा बात किया, वो बोला कि हम नहीं रखेंगे, अब उसका भी बात हम सुनेंगे ना। आप ब्रह्मांड में आप ही तो सत्य नहीं है दीदी, या फिर आप ही का तर्क तो सत्य नहीं है। ये तो है कि हम पति पत्नी के रिश्ते को सुन भी लिए। अन्य विधायक हैं इतने उनके पास समय नहीं कि एक छोटा घर में विवाद को सुनेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। हम आपके पति से बात किए, आपके कहने पर किए कि नहीं किए, उनसे हम समय लिए, वो आ रहे हैं। अब कहाँ नहीं है बताइए तो। हमारा भी माँ और दादी का झगड़ा होता है कभी कभी, कहाँ नहीं है पता, किस घर में छोटा छोटा विवाद नहीं है। तो दीदी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होता है। आप भी अपने आप को देखिए कि हमसे क्या भूल हुआ है। आज सभी जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा भूल सबका होता है। थोड़ा थोड़ा देखिए, घर को इसी तरह बनाना पड़ता है। एक मामूली समस्या से घर बिखर जाता है, लेकिन उसको बनाने में बहुत समय लगता है। आप भी देखिए, आकलन कीजिए कि हमसे क्या भूल। आपका पति तो बड़ा सुंदर बात किया, अब और भी लोग हैं उनको भी सुनने दीजिए। आपका नहीं, जब आपके सबके सामने बात हुआ है दीदी तो आने दीजिए, मौका दीजिए, उसको सुनते हैं उसका पक्ष को। आप अपना पक्ष रखें, लेकिन हम तो फिर यही कहेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता ना विधायक जी के पास पहुंचना चाहिए, ना किसी थाना के पास पहुंचना चाहिए। पहला प्रयास में घर की चार दीवारी के अंदर सॉर्ट आउट होना चाहिए। चलिए ये तो नई बात नहीं है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी के पास ऐसी जो मामला है, मामलाएं जो है, समस्याएं जो है आते रहती है, क्योंकि ये हर समस्या का समाधान करते हैं ना, इसीलिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं इरफान अंसारी जी का। इरफान अंसारी जी देखिए। कौन मुलाना है मदद के लिए अंदर बाहर बढ़ाइए अंदर। अच्छा से बोलो, अच्छा से जो बोलिएगा वही बोलने लगे। क्या अच्छा राय दे रहा हूँ। चलो तो मेरा आदिवासी आया है एरिया से, चाय पिलाओ। पिलाओ, मेरा एरिया क्या करता है वो। ठीक है, ठीक बिठाओ बिठाओ, अंदर बिठाओ आदिवासी। किधर है जी, आइए। पुष्पलाल जी कहाँ गया, बाहर निकल गया। नहीं अंदर बोलो, अंदर बोलो, बोलो जी बोलो। दोनों में खड़ा करता है वो लोग। कहाँ गया लोग भी तो करेंगे, हम लोग इधर करना, इधर का हम लोग ना। कहाँ गए आप लोग? बड़े बड़े चाय पियो आप लोग। हम लोग समझदार करता है। बस मामला हो गया गर्म, मामला हो गया गर्म इसलिए क्योंकि इन्होंने इरफान अंसारी जी मौलाना को लेकर के जो बयान दिए कि अंदर से निकालो बाहर बिठाओ, इसके बाद हो गया सियासत गर्म, मुसलमान हो गए नाराज। और उसके बाद हमारे जेएलकेएम के नेता इकलाक अंसारी जी का बयान सामने आया। क्या बोले जरा सुना जाए पहले। नहीं, बड़ा ही दुख का बात है। हम भी देखे तो इस चीज़ को मोबाइल में देखे थे और तमाम मुसलमानों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। इस चीज़ को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, गलत भी कहा, और वाकई में ये गलत है भी। क्योंकि यही इरफान अंसारी जी और हाफिजुल अंसारी जी जब चुनाव का समय होता है तो मदरसा में, मस्जिद में जा कर के आलिम उलमा से
जितने भी हमारे आलिम उलमा हैं, जो हमारे कौम के रहबर हैं, उन लोगों से मिलते हैं और इन लोगों को मतलब देखा जाए तो इनडायरेक्टली एक मैनिपुलेट करते हैं, डराते हैं उन लोगों को, ताकि मतलब कांग्रेस को और जेएमएम को वोट दे। लेकिन यही लोग जब दाढ़ी टोपी लगा करके इनके आवाज़ पर जाते हैं कोई काम के लिए, तो वीडियो में आप देखे होंगे कि कोई आकर के कहते हैं, जो मान लीजिए उनका जो भी कोई स्टाफ होगा, कोई नौकर होंगे, वो आकर के कहते हैं कि कोई मौलाना आए हैं, तो कहते हैं मौलाना आए तो मौलाना को बाहर बैठाओ। और फिर थोड़ा देर के बाद वही वीडियो में दिखाया जाता है और वही सेम प्लेस, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर कोई वहाँ पर कोई एसटी समुदाय के लोग आते हैं तो उसको कहते हैं अंदर बैठाओ, ये हमारे लोग हैं। तो मैं इरफान अंसारी जी से कहना चाहता हूँ कि चुनाव के समय यही आलिम उलमा आपके अपने हो जाते हैं और चुनाव के बाद आप दरकिनार करते हैं। पुतला दहन बिल्कुल करना चाहिए उनका, क्योंकि वो बड़बोला टाइप का इंसान है, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, अपने आप को डॉक्टरेट कहते हैं। अरे ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आप मंत्री हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन आप ऐसा व्यवहार धार्मिक गुरुओं के साथ कीजिएगा, चाहे वो पंडित के साथ हो, चाहे वो मौलाना के साथ हो, चाहे वो पादरी के साथ हो, चाहे वो मतलब जो गुरुद्वारा में जो गुरु होते हैं उन लोगों के साथ हो। इनका पुतला दहन पूरा समझ झारखंड में होना चाहिए, खासतौर से मुस्लिम समाज की ओर से इसका पहला पहल होना चाहिए, क्योंकि इन लोग मुसलमान के पास मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करके मुसलमान का एक 99% वोट को कन्वर्ट करवा करके आप मतलब जेएमएम और कांग्रेस का झोली में डालते हैं और आप मुसलमान के साथ ये व्यवहार करते हैं। हम पूरा समझ झारखंड के लोगों से, अपने समुदाय के लोगों से आह्वान करते हैं कि ऐसा ऐसा मंत्री का बिल्कुल खड़ा चौक चौराहा पर पुतला दहन कीजिए और इन लोगों का विरोध कीजिए, तब इन लोगों का सत्ता जो होता है, सत्ता का जो घमंड सर पर चढ़ा हुआ है, इन लोगों का उतरेगा। अन्यथा आज आने वाला दिन में आलिम उलमा के साथ ये व्यवहार किए हैं वो भी दूर नहीं रहेगा। इन लोग का मन बढ़ा रहा तो आलिम उलमा को देख लीजिएगा, इन लोग मतलब खदेड़ने का काम करेंगे, इन लोग आलिम उलमा के साथ इससे भी ज्यादा दुष्व्यवहार करने का कार्य करेंगे। चलिए, जेएलके नेता इकलाक अंसारी जी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा। हालांकि इरफान अंसारी जी का मंसूबा वैसा कुछ नहीं था कि हाँ मौलाना को अंदर से निकाल के बाहर बिठाओ, थोड़ा सा है ही मीडिया में बने रहने के लिए वो थोड़ा ऊपर नीचे करते रहते हैं, लेकिन इरफान अंसारी जी दिल के उतने बुरे इंसान नहीं है। देखते हैं कि उनका वोट कहां से ज्यादा है, तो हो सकता है। देखिए, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप ही बताइए। इकलाक अंसारी जी अब चूंकि विपक्ष के नेता है, वो कांग्रेस के नेता है, जेएलके से नेता है इकलाक अंसारी जी, तो विपक्ष का तो काम होता है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आप कहिए। और टाइगर जयराम महतो जी के पति पत्नी के मामला को सुलझाने पर भी आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।